हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आज हम आपके मेंटोर्स आ चुके हैं आरबीआई ग्रेड बी के बारे में बात करने। आरबीआई ग्रेड बी वैकेंसी अभी आउट हुई है, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं अगर अब तक, तो दैट मीन्स आपने अब तक हमारे चैनल को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, ताकि आपको बहुत अच्छा सा कंटेंट वहाँ पे मिलता रहे। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी की। तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ द ईयर, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर अस एज वेल, क्योंकि हम भी साल भर मेहनत करते हैं उन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए जो आगे जाके सक्सेसफुल होंगे, लेकिन फिर ऑफिसर बन के हमारे पास वापस आएंगे, जो आज शायद हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो आज पूरी टीम यहाँ पे है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की। इवन वी हैव हमारे फेज 1 के फैकल्टीज राहुल सर भी हैं एंड वीर सर भी हमारे साथ में हैं। हम आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्लान, क्या बनाया है हमने आपके लिए। So we are going to tell you the YouTube plans that we have made and also the course plan. तो आ जाइए हमारे साथ, जल्दी से जुड़ जाइए एंड आई विल पास ऑन द माइक टू मैम पिंकी मैम। थैंक यू सो मच मैम। सो मैं डायरेक्टली बात करना चाहूँगी कि आज का सेशन किस बारे में है। आप पीछे देख सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी लास्ट बैच हमने लिखा है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास स्पेशली फेज़ 1 के लिए बहुत कम समय रह गया है। अभी हम बिल्कुल भी किसी को भी ये एडवाइस नहीं करेंगे कि आप अलग अलग वेबसाइट्स पर जाइए। अभी आप नोट्स बनाइए। आप पीआईबी अलग से पढ़ रहे हैं, आप आरबीआई वेबसाइट अलग से पढ़ रहे हैं, आप कोई न्यूज़पेपर अलग से पढ़ रहे हैं, उसमें से आप नोट्स बना रहे हैं। हम बिल्कुल भी ये एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है, नोट मेकिंग का अभी टाइम नहीं है। अभी टाइम है कि आपके पास एक कोई स्पेसिफिक पीडीएफ हो या 2 पीडीएफ हो। सो बेसिकली आपके पास एक डिफाइंड सोर्स हो और आप उससे पढ़ें, उसी से आप रिवाइज करें और आप मॉक लगाएं। आई थिंक इतना टाइम ही है हमारे पास, और ये भी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे। सो एक टारगेटेड स्टडी हमने करनी है, और उसी टारगेटेड स्टडी के लिए आज हम पूरी टीम आप सभी के साथ जुड़े हैं, जो काइंड ऑफ आपको पूरा गाइड करेंगे कि ये टारगेटेड पढ़ाई हम अपनी कैसे कर सकते हैं इन कुछ दिनों में, स्पेशली फॉर फेज़ 1। फेज़ 2 के फैकल्टीज भी हैं, तो वो भी आपको गाइड करेंगे कि अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट मैम। हाँ जी, प्लीज। तो आई थिंक दोनों मैम ने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक और बात को एम्फेसाइज करूँगी कि हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ मैटर करने वाली है कि जिन लोगों ने पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको एक एज मिलेगा इस एग्जामिनेशन में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी वैकेंसीज, आपको पता है इससे पहले आपके इस चैनल पर बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी कंडक्ट कर दिए गए हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, या आपके और भी जो बहुत सारे ऐसे कॉमन डाउट्स हैं उनको लेकर वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। अगर कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन है, तो आपको अपने इसी चैनल पर उससे रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर ऑल दैट इंफॉर्मेशन। सो टॉकिंग अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, बेसिकली जो आज का मिशन है दैट इज कि ये जो गिवन टाइम है, क्योंकि जनरली हमने अभी तक का ट्रेंड ये देखा है कि हमें फेज़ 2 के लिए जो है वो थोड़ा कम टाइम मिलता है, फेज़ 1 के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। बट इस बार पिछले साल भी आपका नोटिफिकेशन थोड़ा डिलेड था, और इस बार थोड़ा और ज़्यादा डिलेड है। और इस बार जो फेज़ 1 कहीं ना कहीं इट माइट सीम नॉट दैट वर्दी, लेकिन अगर हम फेज़ 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं, जिसमें कि आपके दोनों तरीके के कट ऑफ मैटर करते हैं, सेक्शनल एंड ऑल्सो द ओवरऑल, तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और साथ में आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें जनरल अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर रीजनिंग है, फिर क्वांट और इंग्लिश है। अब आपको इन 4 सब्जेक्ट्स में से किसी 2 या 3 सब्जेक्ट्स में अच्छा होना ज़रूरी है। यू कैन नॉट जस्ट बी एवरेज। और बाकी के 1-2 सब्जेक्ट जिसमें आप मे बी उतने बेटर नहीं हैं, वहाँ पे आप इतना कर सकते हैं कि दैट यू कैन क्वालिफाई द सेक्शनल कट ऑफ। तो दोनों तरीके की स्ट्रैटेजी जो है हमें लेके चलनी पड़ेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या हम इस गिवन पर्टिकुलर टाइम में इतनी प्रिपरेशन खुद से कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज, उनके रिवीजन, उनकी प्रैक्टिस, फंडामेंटली स्ट्रांग होना, दिस इज गोइंग टू टेक अ वाइल बिकॉज इट्स आरबीआई ग्रेड बी एंड दिस इज वन ऑफ दी, मैं वन ऑफ दी भी नहीं बोलूँ, मैं बोलूँगी टफेस्ट एग्जामिनेशन, अगर हम बैंकिंग और रेगुलेटरी दोनों को साथ में अगर करके देखें। तो टाइम बहुत लिमिटेड है, और जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है। चाहे आप
भले ही क्वांट की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन फंडामेंटली ऑल्सो। एंड देन अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो रिविजन, एंड बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के काम वैसे भी नहीं बनने वाला है। तो इसी सब का एक सॉल्यूशन लेके पूरी टीम आपके सामने है। मैं बाकी मेंटर्स को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी। सर प्लीज़ कम एंड गाइड एंड कैसे बच्चे जो है वो इस 1 मंथ की प्रिपरेशन में, बिकॉज ऑल इन ऑल हमारे पास इतना ही कुछ टाइम हमारे पास है, हाउ दे कैन टारगेट दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू मैम। तो देखो दोस्तों, आप लोग एक क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग लास्ट ईयर से, मतलब स्टार्टिंग दिस ईयर, सॉरी लास्ट ईयर से भी, मतलब एंडिंग टाइम से आप पूछ रहे थे जब एग्जाम ओवर हो गया था 2024 का, कि आरबीआई का नोटिफिकेशन अगला कब आएगा, है ना। तो नोटिफिकेशन आते 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 ऑलमोस्ट अब यहाँ पे सितंबर हो गया और नोटिफिकेशन आ भी गया। अब आपके जो डाउट्स हैं, सर अगला नोटिफिकेशन कब आएगा, मतलब वापस से साइकिल अब आप लोगों की स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो पूरे साल आपने किया क्या, मतलब या तो आप तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब अगला फिर अगर यही साइकिल में फंसे रहना है दोस्तों, तो फिर तो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जाते रहेंगे। सिंपल सी बात है, बॉल इज इन योर कोर्ट भैया, एक नोटिफिकेशन आ चुका है, तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। और तैयारी के रिलेटेड ही ये सेशन है कि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कैसे हम आपको यूट्यूब चैनल पे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देने वाले हैं, और कैसे हम अपने पेड कोर्सेज में भी, क्योंकि आपने थंबनेल पे देखा होगा लास्ट बैच ऑफ 2025, मतलब इसके बाद 2025 के रिलेटेड कोई बैच नहीं आने वाला, जो भी आएंगे वो 2026 वाले होंगे। तो दिस इज द लास्ट ट्रेन जो आपको 2025 आपकी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएगी, विच इज आरबीआई ग्रेड बी 2025। तो राहुल सर, पार्थ सर प्लीज आ जाइए। ओके सर। तो थोड़ा सा बच्चों को प्लीज स्टार्ट करिए थोड़ा सा गाइडिंग के बारे में, नहीं तो फिर हम डायरेक्टली अपने शेड्यूल की तरफ आते हैं। प्लीज सर। बिल्कुल सर। देखिए दोस्तों, जैसे इस एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो फेज़ 1 के लिए आपके पास आई सर, देखा जाए तो मुश्किल से मतलब 1 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपके पास है ना। अब इसमें आपने आई थिंक अपना माइंडसेट पहले से बना रखा होगा कि यार मुझे इसको किस तरह से टारगेट करना है, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पहले से आपकी चल रही होगी थोड़ी थोड़ी, है ना। कि कहीं ना कहीं पहले से आपका माइंडसेट प्रिपेयर होगा कि यार अब आरबीआई ग्रेड भी आएगा तो मुझे इस तरह से इतना टाइम में उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा टाइम इसके अंदर मिलता वैसे भी नहीं है हम लोगों को, ठीक है। अब इसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप सभी को पता है। इस बार तो सैलरी भी आप लोगों की बढ़ चुकी है ना। और फॉर्म फिलिंग आई थिंक आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि लेट मत करिएगा, वो फिलअप करके टेंशन खत्म कीजिएगा आप लोगों की, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी समझिएगा, जैसे कई सारे लोग बोले थे कि सर वो विंडो ओपन रहेगी हमारे लिए करेक्शन के लिए, लेकिन आप लोग करेक्शन करने का चांस क्यों ले रहे हो, मतलब क्यों मिस्टेक कर रहे हो बेसिकली उसके अंदर। और वो करेक्शन विंडो ओपन रहेगी लास्ट डेट खत्म होने के 2 दिन तक, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लिमिटेड चीज़ें आप लोग जो है अपडेट कर पाओगे सिर्फ, ठीक है। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने को नहीं मिल पाएगी, तो ध्यान रखिएगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मिस्टेक्स बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। अब जो बेसिक चीज़ें होती है यार, वो होती है हमारे सिलेबस को लेकर, पीवाईस की उसको लेकर, तो उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया होगा। और हम लोगों ने भी कुछ प्लान किया आपके लिए, वो आपको अभी पता चलेगा कि क्या प्लानिंग है बेसिकली उसके लिए, कि आपकी जो प्रिपरेशन में उसको एक और बूस्ट मिलेगा। देखो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं, बाकी यार आपकी मेहनत रहेगी उसके ऊपर, ठीक है। और फिर बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। पार्थ सर फिर। सर थैंक यू। ये जो कर्म करो और फल की चिंता मत करो, आपने मुझे पूरा कुरुक्षेत्र ध्यान दिला दिया, और उस पर आपने फिर पार्थ नाम और ले दिया। सर ये तो अब तो आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जामिनेशन है ये कुरुक्षेत्र से कम नहीं है सर अभी। नहीं, ये रियलिटी है, ये बात मैं आपकी मानूंगा। तो सबसे पहले सभी को हाय हेलो, सभी को नमस्कार। दोस्तों, सारे टीचर्स, सारे मेंटोर्स केवल एक ही बात के लिए लगे हुए होते हैं कि कोई भी एस्पिरेंट कहीं अपने दिमाग में ये लेके ना बैठे, और कोई जो खासकर जो नया है उसके दिमाग में ये ना आए कि यार मैं एग्ज़ाम पास कैसे करूं। यदि इसको आप गौर से देखें और इसको आप थोड़ा जड़ से महसूस करें, तो आप एक चीज़ समझेंगे कि एक्चुअल में आखिर ऐसा क्या है कि भाई ये जो बहुत ज़्यादा दमदार होनहार, जिनको एक अपने ही सब्जेक्ट का हुनर है, वो क्यों कह रहे हैं ये सब बातें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हम लोग फेस करते हैं वो केवल एक ही चीज़ फेस करते हैं। वो क्या फेस करते हैं? कुछ ऐसे कमेंट्स जिनमें ये आता है कि सर एग्जाम की तैयारी करनी कैसे है। एक क्वेश्चन सर, जैसे राहुल सर के मैंने मुंह से बहुत बार सुना है सर, कि जो स्टूडेंट का एक जनरल एजेंडा, मैं कहूंगा, क्वेश्चन नहीं कहूंगा, कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन लास्ट में बता दीजिए जिनसे मेरा उद्धार हो जाए। तो चूंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में कभी ना हो, इसीलिए सारे मेंटोर्स यहाँ मिलते हैं और आपको आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं, उनको बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन टारगेट है आरबीआई, जो कि हम बात करते हैं कि सभी एग्जामों में एक ऐसा एग्जाम जो कि शायद, मेरे अंदाज से मुझे ऐसा लगता है, मुझे शायद भी नहीं कहना चाहिए, जो हर किसी का सपना होता है। यदि कोई बैंक में जॉब भी कर रहा है ना, तो उसका मन, यदि मैं पूछूंगा, और इवन देन मैंने आज से 10 साल पहले भी यदि किसी से पूछा, तो लोगों ने मुझसे यही कहा कि यार ठीक है, मैं एसबीआई में जॉब कर रहा हूं, मैं आईबीपीएस के थ्रू किसी बैंक में जॉब कर रहा हूं, लेकिन सर मुझे आरबीआई में जाना ही जाना है।
So RBI is something basically which is beyond other banks, which is beyond our thoughts. And people basically who think about it, it means they have to give their put up. They have to think 1,000 times before filling the form कि हाँ फॉर्म भर रहे हैं, how much serious we are. हर एक टीचर आपको यहाँ पे यही बताएगा, हर एक मेंटोर आपको यहाँ पे यही बताएगा. ये कुरुक्षेत्र भी आपका है, ये जंग भी आपकी है. आपको हम कितना भी समझा लें, लेकिन आपको मालूम है कि एट द एंड ऑफ द डे कि आपको एग्जाम कैसे निकालना है, तैयारी कैसे करनी है. लेकिन उसकी जो रूपरेखा होनी चाहिए, उसका जो रोड मैप होना चाहिए, उसको कितने सरल तरीके से समझाया जा सकता है. दिस इज व्हाट फॉर वी आर हियर, राइट. तो यहाँ पे दोस्तों हम सब एक ही एक करके यहाँ पे आपको बताते जाएंगे. लेकिन हाँ, मैं इसमें एक चीज जरूर ऐड ऑन करूंगा. देखिए, फॉर्म फिल करने से और एग्जाम आने तक का जो सफर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. राहुल सर, मेरा सोचना है इसमें, मैं आपको बताऊं, जो मैं काफी बार सोचता हूं जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चाहे मैंने ऑफलाइन पढ़ाया चाहे मैंने यहाँ पढ़ाया, तो मैंने एक ही चीज देखी. हम फॉर्म अक्सर इसलिए भरते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे सरकारी जॉब मिल जाए, तो मैंने फॉर्म भर दिया. लेकिन उसके मिडिल में एक जो पार्ट आता है वो ये आ जाता है कि यार, ये मैंने जो फॉर्म भरा, इसके लिए मेरी आत्मा कितना गवाह कर रही है कि वाकई मैं इस एग्जाम को देना चाहता हूं. और ये हमको जब मालूम पड़ता है जब हम उस एग्जाम के मिड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. यार मुझे थकान हो गई, यार आज मुझे चाचा के यहाँ जाना है, आज मुझे लूज मोशंस हो गए हैं, आज मुझे एक बीमारी है, 2 बीमारी, मतलब बहुत बीमारी होती हैं. लेकिन जो बीमारी होनी चाहिए असली, कि एग्जाम मुझे निकालना है और उसके लिए जो शिद्दत होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है. तो सर ये शिद्दत कहीं ना कहीं रह जाती है एक स्टूडेंट में. और आज शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस रोड मैप के द्वारा हम हर एक स्टूडेंट की बात बता पाएं कि दोस्तों शिद्दत का होना बड़ा जरूरी है. एग्जाम तो निकलते रहेंगे यार. अभी वीर सर ने बड़ी काबिल तारीफ बात की थी, और वो बात ऐसी दिल छूने वाली थी कि आज ये फॉर्म निकले हैं, अगला साल तुरंत आ जाएगा 26, फिर वीर सर यहाँ पे खड़े होकर बता रहे होंगे कि भैया आ जाओ फॉर्म निकल चुका है. कब तक यही करते रहेंगे? क्या हमारा साल, हमारे महीने, हमारी जिंदगी यही आरबीआई को दे के घिसने में निकल जाएगी? नहीं नहीं नहीं. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि मैं तटस्थ हूं, यदि मैं वास्तव में अपने कर्मों के प्रति बद्ध हूं कि हाँ ठीक है मुझे तो एग्जाम निकालना है, तो दोस्तों यहां तो यही निकलेगा. आप कोई दूसरा एग्जाम निकले गुरु, लेकिन आरबीआई तो निकलना ही निकलना. और वो जब ही निकलेगा जब आप हर एक टीचर की बात को, हर एक मेंटर की बात को अपने जहन में, अपने दिमाग में और अपने दिल में उतार लें, और इसके प्रति आप प्रतिबद्ध हो जाएं कि हाँ मैं हर एक सब्जेक्ट की तैयारी पूरे जहन, पूरे दिल, पूरी शिद्दत के संग करने वाला हूं. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा ही मैं जोश में आ गया हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा जोश शायद यहाँ पे बाकी टीचर्स में भी है, राइट. और सर बाकी इसी तरह का जोश जो है बच्चों के अंदर भी होना चाहिए. नहीं सर ये है. हाँ, सर और मुझे विश्वास है ये दिखना है चाहिए पूरी तरह से. सर ये ना, पता है मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, शायद हो सकता है ये गलत हो सर. ये ना हमें जगाना पड़ेगा सर, हमें जगाना पड़ेगा. हमें इस सोए हुए जो हनुमान है ना, इनको जगाना पड़ेगा, इनको इनके बल को ध्यान दिलाना पड़ेगा. क्योंकि सर आप देखिए यहाँ पे भरने वाले फॉर्म कितने होंगे, हजारों होंगे. ये प्रिपरेशन की जो दिक्कत है ना, ये क्यों इनमें रह जाती है? ये इनमें रह जाती है क्योंकि इनको एक सही स्ट्रेटजी, सही इंसान नहीं मिल पाता. और मैं आपको एक एग्जांपल दूं. आज मैं पढ़ा रहा था सर क्लास में, तो क्लास में एक स्टूडेंट मुझसे बोला कि ये एडिटोरियल क्लास कहाँ थी. मुझे अच्छा सा लगा बड़ा, ये एक अलग बात है. लेकिन मतलब ये समझिए कि मैं पढ़ा तो इतने महीनों से रहा हूं, लेकिन उसे आज ही दिखी थी ये क्लास. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने शॉर्ट नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पहले नहीं पढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट तक एक वाजिब चीज पहुंच नहीं पाती है. तो पहला तो मैं यही कहना चाहूंगा सर कि आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, कर्म होना चाहिए कि जिसको भी, जो भी प्रिपेयर कर रहा है, उसके पास ये वीडियो पहुंचे, उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि भाई क्लास नहीं है, नहीं सारी क्लासेस हैं, और हर एक क्लास आपको अवेलेबल है, और हर एक सब्जेक्ट की क्लास अवेलेबल है. बस जरूरत है तो थोड़ा आंखों को, अपने चक्षुओं को थोड़ा अच्छे से खोलें और समझें और देखें कि देखिए हर एक टीचर यहाँ पे आपको पढ़ाने बैठा है, राइट. तो दिस इज व्हाट ऑल. देखो दोस्त, सर ने काफ़ी सारी बातें करी, काफ़ी अच्छी बातें करी, और इसमें एक पॉइंट और भी जो लास्ट का था वो काफ़ी बढ़िया था दोस्तों, कि रिसोर्सेस. अगर आप लोग कभी मतलब जैसे गलत रिसोर्सेज के साथ प्रिपरेशन करते हो ना, तो उसकी वजह से भी कई सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है. तो जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो जब कभी भी, तो उसके पहले थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लिया करें. आप लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करो कि कहाँ का कंटेंट बेहतर है, कहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बेहतर है, कहाँ से कंटेंट उस लेवल का डिलीवर किया जा रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसके थ्रू हमारा सिलेक्शन हो सकता है. तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च में आप टाइम लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद एक बार सिलेक्शन करने के बाद में कि हाँ यार ये इन पर मैं अपना ट्रस्ट बना सकता हूँ, उन पर पूरी तरह से फिर ट्रस्ट रख के अपने आप को फिर पूरी तरह से झोंक देना है. ठीक है, जितना जोश सर के अंदर था वैसा जोश आपके अंदर भी जरूर से होना चाहिए दोस्तों. क्योंकि यार अब जो है ना, कम खा लेना, कम सो जाना,
पढ़ ज़्यादा लेना, ठीक है। आपकी इतनी ज़्यादा एज नहीं हुई कि अगर कम नींद लोगे तो उसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट हो जाएगा, बस उसमें 2-3 चीज़ें ऐड ऑन कर दीजिएगा डेली रूटीन के अंदर, कुछ योगा वगैरह या फिर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आप ऐड ऑन कर दोगे तो उसके थ्रू आपकी नींद जो है ना वो बैलेंस हो जाती है फिर। सर इसमें मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जी सर। योगा ऐड हो ना हो, हम्म, ये हमारे पुराने जो लोग हैं, एक इस पे श्लोक बोल के गए हैं, मुझे ध्यान आ गया, मैंने बिल्कुल 8th क्लास में संस्कृत में पढ़ा था ये श्लोक। ये बड़ा मतलब उस श्लोक में ये शायद स्टूडेंट के नियमों पे आता है, तो उस स्टूडेंट के नियमों पे एक श्लोक था, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वन अनिद्रा तथैव च। थोड़ा गौर फरमाइएगा, काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, कि गुरु एक ही डांग पे खड़ा हुआ है और उद्देश्य भी एक ही है कि कब वो गुजरेगी और कब मैं उसको धर दबोचूंगा। तो काक चेष्टा वको ध्यानम श्वन अनिद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। कुत्ते जैसी नींद, श्वन अनिद्रा, अल्पहारी जो अभी आपने कहा कि कम खाए, सर मैंने बहुत खा लिया, सर अपच बन गई, सर नींद आ रही है मुझे, तो सर मैं तो पढ़ते पढ़ते लुढ़क गया। ये दिक्कत कहीं होती है जो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। तो सर के बात पे ना मुझे श्लोक ध्यान आ गया सर, ये हर एक स्टूडेंट में होना चाहिए। और इस श्लोक को नाम लीजिए। एक चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। देखो दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे अगले कुछ दिनों में, तो जो सर के लास्ट के 5 मिनट है ना, उसकी क्लिप निकाल के सामने रख लेना। जब भी डीमोरलाइज फील करो, ये सारी क्लिप देख लेना, एकदम से जोश आ जाएगा, तो पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो पढ़ाई पे वापस आते हैं दोस्तों, है ना। तो अब बात करते हैं, देखो हमारे YouTube प्लान और हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा YouTube प्लान के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा जो YouTube सेशंस है वो कैसे स्टार्ट होने वाले हैं। राहुल सर जरा आप प्लीज। जी सर। बैच के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं सर। देखो दोस्तों, जैसे आपसे कहा था कि भाई हम लोगों ने आपके लिए कुछ प्लानिंग बना रखी है ना, क्योंकि सबसे पहला बच्चों का सबसे बड़ा डाउट जो रहता है वो सिलेबस और पीवाईक्यू के रिगार्डिंग रहता है, और पीवाईक्यूज में भी उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस कहाँ मिल पाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन जो है आपको इसी प्लेटफॉर्म पर वन स्टॉप मिलने वाला है बेसिकली। सो देखिए दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगे, चाहे वो आपके फेज़ 1 की बात कर ले, फेज़ 2 की बात कर ले, है ना, ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, डिस्क्रिप्टिव की बात कर ले, सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पीवाईक्यू की मैराथन्स लगा रखी है, राइट। अब ये मैराथन्स लगी हुई है दोस्तों सभी की, जो कि स्टार्ट होगी वीर सर के साथ में। तो सबसे पहली जो मैराथन है दोस्तों आपकी, ये 15 सितंबर को रहेगी फाइनेंस की, तो वीर सर लेने वाले हैं, ठीक है। अब ये मैराथन कितनी लंबी रहेगी, कितना आप टिक पाते हो उसके अंदर, वो देखते हैं उस दिन। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले तो 16 सितंबर को ESI की रहेगी, जो कि रितिका चावला मैम लेने वाले हैं। उसके अलावा 17 सितंबर की अगर बात कर ले तो GA की मैराथन रहेगी, पिंकी मैम आपकी लेने वाले हैं। और फिर 18 सितंबर को रीजनिंग की नीलम मैम की मैराथन रहेगी आप लोगों की। और 19 सितंबर को क्वांट की रहेगी, और ये क्वांट की जो मैराथन है दोस्तों ये पूरे 12 घंटे की रहने वाली है, ठीक है। तो जिसके अंदर अपन पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यार टाइम इसमें लगता है बेसिकली। तो जितना भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए 5 साल में, वो सारे के सारे अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इसे ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। तो बाकी फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी, फिर आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि किस तरह से प्रिपेयर करना है अपने आप को। फिर 20 सितंबर को इंग्लिश की हमारे पार्थ सर की क्लास रहेगी, ठीक है। सो ये सारी की सारी मैराथन जो है आप लोगों की मंडे से 15 सितंबर से बेसिकली आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन सारी मैराथन्स को आपको कंटिन्यू ज़रूर से करना है सर। देखो दोस्तों, क्या है कि आपके जो पीवाईक्यू आपको बहुत ज़्यादा बोला जाता है, हर मेंटोर बोलता है यार मेरे सब्जेक्ट में आप मेरे पीवाईक्यू करो, तो पहली चीज़ पीवाईक्यू मिलते नहीं है, मिलते हैं तो हाफ हार्टेड मिलते हैं, कई बार चीज़ें समझ में आती हैं नहीं आती हैं। और पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, उसके पीछे का कंसेप्ट, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों वो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो रेपिटेटिव कंसेप्ट है जो पूछा जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो हम सारी जो पीवाईक्यू कराने वाले हैं वो 1 साल या 2 साल के नहीं है, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू आपको कराने वाले हैं, 2019 से लेके 2024 तक जितने भी आरबीआई के रिक्रूटमेंट हुए हैं, फेज 1 फेज 2, तो उन सभी की पीवाईक्यू मैराथन सेशंस आपके मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मंडे को सबसे पहले FM एंड देन कंटिन्यू टिल इंग्लिश। तो यहाँ पे सारे सेशंस आपके होने वाले हैं बहुत ही फ्लूइडिक मैनर में। और सिंपली सी बात है भाई, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बहुत कुछ प्लान्ड है आप लोगों के लिए, सिर्फ ये नहीं कि पीवाईक्यू मैराथन हो गई एंड दैट्स इट, उसके बाद भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए प्लान्ड है। तो बाकी चीजों के रिगार्डिंग देखो, आप यहाँ पे हम अपनी मैम्स को बुला लेते हैं। मैम आइए प्लीज। तो मैम थैंक यू सर। सो मैराथन के बारे में सर ने बता दिया है। हमारा ये डेली का यूट्यूब स्केड्यूल है, आई एम श्योर आप ऑलरेडी इसको फॉलो करते होंगे।
बट फिर भी जैसा पार्थ सर ने भी बोला था कि कुछ स्टूडेंट्स को फिर भी नहीं पता होता है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ। आरबीआई ग्रेड बी हमारा, स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी के लिए एक यूट्यूब का डेली क्लासेस चलती हैं हमारी, जहाँ पर 11 बजे से करंट अफेयर्स की क्लासेस, जहाँ पर फाइनेंस के करंट अफेयर्स वीर सर लेते हैं, वो हमारे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ के यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद 12 बजे मैम लेती हैं आपका ईएसआई के करंट अफेयर्स, मेजरली वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। 1 बजे मैं आपके जीए बेसिकली, जिसमें मेजरली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं। फिर उसके बाद 5 बजे इंग्लिश की क्लासेस आपकी होंगी। उसके बाद 6 बजे क्वांट की क्लासेस और 7 बजे रीजनिंग की क्लासेस आपकी होंगी। तो अगर आपको इस शेड्यूल के बारे में नहीं पता था, इसका प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये हमने जो है आरबीआई ग्रेड बी ओरिएंटेड ही रखा हुआ है। यहाँ पर सारे जो है यूट्यूब पर आपको सारे ही सब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा, आरबीआई ओरिएंटेड, जहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, थियरी भी आपको पढ़ाई जाएगी। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा और क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो ये थी बात हमारे यूट्यूब की। अभी मैं एक बार बाकी फैकल्टीज़ को बुला लेती हूँ ताकि हम जिस बैच की आज मैंने शुरुआत में बात की थी, उस बैच की भी थोड़ी चर्चा कर लें। थैंक यू सो मच पिंकी मैम। नीलम मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? पहले आप प्लीज बता दीजिए कुछ आप ऐड करना चाहती हैं जो अभी यहाँ पे हमारा बताया इससे है। पिछला वाला जो स्लाइड है, ये पीवाईक्यू वाला, आई थिंक ये तो हम बता चुके हैं। ये जस्ट अ सेकंड मैम, दिस इज द वन। ये तो ये जो मैराथन है, आई थिंक स्पेशली फॉर दिस सब्जेक्ट्स लाइक क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जहाँ पे हम एक तो रिवीजन सब्जेक्ट हो गया और ये आपके प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स हो गए। आई थिंक यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। और जितने भी हमारे यूट्यूब के हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। तो इसको आप सब लोगों को जरूर ज्वाइन करना है। ये आपको ना कि केवल आरबीआई ग्रेड भी, बाकी और जो बैंकिंग एग्जामिनेशन उसमें भी बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। आपके पास सामने सारी टाइमिंग्स हैं, टाइमिंग के साथ साथ आपके पास डेट्स हैं, तो इनको डेली बेसिस पे आप ज्वाइन कीजिएगा। आई थिंक मैम दैट वाज ऑल। आप अभी इसके आगे जो हम बैच के बारे में Right. कंटिन्यू सो आई जस्ट वांटेड टू टेक थोड़े से यहाँ पे जो आपके क्वेरीज आ रहे हैं वो ले लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या सिर्फ फेज़ 1 की प्रिपरेशन करनी है, ऐसा कुछ पूछ रहे हो? तो ये जो हम आपको पीवाईक्यूज करवा रहे हैं यहाँ पे, ईएसआई एफएम फेज़ 2 के सब्जेक्ट्स हैं। जो फेज़ 2 का पेपर रहेगा हम वो आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव इन सेशंस का ये है कि यू शुड नो कि आगे क्या होने वाला है फेज़ 1 के बाद में। बाकी जो यहाँ पे सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको डायरेक्शन देना, आपको ये पता चलना कि किस लेवल का पेपर आता है, किस डेप्थ में जाके आपको तैयारी करनी है, जो हम ऑलरेडी करवाएंगे। तो वही एक फ्लो देने के लिए आपको ये लेकर आएंगे, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन था कि पीवाईक्यूज ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए। तो आशुतोष, अभी आरबीआई फोकस्ड हम लेकर आए हैं प्रिपरेशन, तो आप इनको सेशन को लगाइए। अगर आप नाबार्ड भी देना चाहते हैं तब भी ये क्वेश्चंस काम आएंगे, क्योंकि अगर आप आरबीआई की तैयारी करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं 60 to 70% तैयार हैं नाबार्ड के लिए, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन जो काफ़ी सिमिलर है, बिकॉज ऑफ द पैटर्न जो सिमिलर है, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट्स जो बहुत हद तक सेम है। तो नाबार्ड की टेंशन मत लो। अगर आरबीआई दे रहे हो इस बार तो ये देखना ही है आपने, आरबीआई के साथ साथ नाबार्ड देखना है, देना है पेपर, तब भी ये सेशंस आपके काम आएंगे, ठीक है जी। कंबाइंड पीडीएफ ऑफ एफएम, ईएसआई, जीए करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स सृष्टि मांग रही हैं। देखिए, जितना मुझे पता है ईएसआई करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एफएम की पीडीएफ और जीए की पीडीएफ आपको सेपरेटली प्रोवाइड की जाएगी। अब इसको कंबाइन जो है वो हम इसलिए नहीं करते, वो बहुत ही बल्कि हो जाएगी, बट बिकॉज वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ लॉट ऑफ सेशंस आपके लिए आगे जाके, तो उन सेशंस की पीडीएफ आपको ज़रूर कंबाइंड मिल जाएगी, दैट वी कैन टेल यू। क्योंकि आपका कंसर्न भी जायज़ है कि करंट अफेयर्स एक साथ आएंगे, वो फेज़ 1 में, चाहे वीर सर फाइनेंस पढ़ा रहे हो आपको करंट अफेयर्स जो ये हम रेगुलरली पढ़ाते हैं, या फिर मैं आपको ईएसआई करंट अफेयर्स बताऊं, या पिंकी मैम जीए पढ़ाएं, वो तीनों करंट अफेयर्स मिलके काम आने वाले हैं फेज़ 1 में। तो यूट्यूब की तो हम सेशंस आपको पीडीएफ ज़रूर दे देंगे, बाकी पेड कोर्स में तो आप रेगुलरली आते ही हैं। दैट इज़ इट। ये आपके क्वेश्चंस थे। और भी कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैम, आप प्लीज़ आप ही आ जाइए पिंकी मैम, वी वांट टू शेयर विद यू गाइज, दैट इज़ अबाउट आवर सफलता बैच। ये हमारा लास्ट बैच हम इसलिए कह रहे हैं, 2025 का लास्ट बैच है ये, इसके बाद नया बैच नहीं आएगा क्योंकि पेपर आ चुका है। तो ऑफ कोर्स जितने फैकल्टी से आप यहाँ पे मिले हो भी, ये सभी आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। थोड़ी सी बैच की डिटेल्स मैं मैम आपको हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू मैम। सो एक बार बैच की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं।
यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस आपको मिलेगा। यहाँ पर सारे फैकल्टीज़ आप देख सकते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे आपको। सो सबसे अच्छी जो बात होती है वो है कि लाइव सेशंस यहाँ पर होंगे, तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप साथ के साथ क्लियर कर सकते हो। सारे ही टीचर्स के लाइव क्लासेस चलेंगी। अगर लाइव मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डिंग्स उसकी देख सकते हो। तो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आपकी होंगी, डाउट साथ के साथ क्लियर हो सकता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है। उसके बाद स्ट्रैटेजी वाले सेशंस हम ऑलरेडी लेते हैं, हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे स्ट्रैटेजी वाले सेशंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आगे भी हम लेंगे कि कैसे आप कौन सा सब्जेक्ट कैसे आप केटर कर सकते हो। डाउट सॉल्विंग सेशंस हमारे यूट्यूब पर भी होते हैं। अभी भी यहाँ पर मैम ने आपके काफ़ी सारे डाउट्स लिए हैं, अगर और भी हैं तो आप बताइए। और हमारी पेड क्लासेस क्योंकि लाइव होती हैं तो वहाँ पर भी डाउट्स केटर किए जाते हैं। ऑल्सो ये जो बैच है ये फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू, यानी तीनों फेजेस के लिए आपका एक ही बैच है। एक तरीके का वन स्टॉप सोल्यूशन है कि अगर आपने इसमें एक बार एनरोल किया तो तीनों फेजेस के लिए जो है आपको फिर और कहीं जाने की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेडिकेटेडली इस पे पूरा फोकस कर सकते हैं और एक ही जगह से तैयारी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट, क्योंकि अपडेटेड कंटेंट तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर मेजरली जो आपका जो जहाँ से आपके मार्क्स आने वाले हैं वो करंट अफेयर्स है, वो आपको अपडेटेड मिलेगा ही। उसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट पैटर्न है, हम PYQs तो एनालाइज करवा ही रहे हैं हमारी यूट्यूब पर। उसके साथ साथ जो भी हमारा लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर बेस्ड आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द बैच। एक बार यहाँ पर कैसे ये बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स एक बार हम आपको एक बार और बता देते हैं मैम। सो बैच में एनरोल करने के लिए यू हैव टू फॉलो दी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ इस बैच पर आने के लिए भी आपको लिंक जो है वो डायरेक्ट इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। एल्स आप जैसे ही अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाएंगे एंड व्हेन यू ओपन दिस, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आता है। ऑल कोर्सेज टैब पे क्लिक करके रेगुलेटरी बॉडीज़ पे आप जाइए एंड हियर यू विल फाइंड द बैच RBI ग्रेड बी। ये है हमारा जो जिस बैच के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब इसके बाद सीधे एग्जाम आएगा, बैच नहीं आएगा। तो दिस विल द लास्ट बैच फॉर दिस ईयर 2025। इस बैच को आप बैंक महापैक प्लस के अंदर भी आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। एल्स आप इस पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ी एक दो डिटेल्स जो आपके कन्फ्यूजन रहते हैं बिफोर गेटिंग इनटू एनी बैच, जो एक किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में आएंगे, वो सभी डाउट्स जो हम समझ पाते हैं आप लोगों के, उन सभी डाउट्स को हमने यहाँ पे बहुत विविड मैनर में कवर भी किया है। आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने फैकल्टीज़ का प्रोफाइल मिल जाएगा और उसके नीचे दिस इज़ अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट्स कवर, और ये है आपका स्टडी प्लान। यहाँ पे क्योंकि अभी आप लोगों के दिमाग में ये डाउट ज़रूर होगा कि फेज़ 1 हमारा नियर बाय है, हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस। तो वो सिलेबस कब कैसे किस तरीके से कवर कराया जाएगा, कितने आवर्स की आपकी क्लासेस होने वाली है, वो सब कुछ आप यहाँ पे स्टडी प्लान के अंदर चेक कर सकते हैं। और ये सारे स्टडी प्लान को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सो दैट आप हमेशा अपडेटेड रहें एंड वेल प्रिपेयर्ड रहें। तो ये स्टडी प्लान है, बाकी सारी आपके मेंटोर्स की यहाँ पे प्रोफाइल्स हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड व्हेन यू वांट टू टेक द बैच, आप यहाँ पे जाके बाय नाउ कर सकते हैं। और बाय नाउ करने के बाद आप यहाँ पे लगा देंगे अपनी किसी भी सर वी हैव एनी, तो किसी भी अपने जो किसी भी फैकल्टी का, जितने भी फैकल्टीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, किसी का भी आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट द सेम डिस्काउंट, और वो कूपन कोड लगा के आप यहाँ पे अपने इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो आई थिंक एक बार हम बैचेस कोड्स हम लिख देते हैं। So you can use the code Y651, ma'am. Y754. I think common भी है. Okay. So this is the आप इस तरीके से इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। I think that will be all. और हमें कुछ हाँ जस्ट एक चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, लास्ट थिंग दैट इज, अभी ये सारी डिटेल्स के बाद में सारे फैकल्टीज अभी यहाँ पे आए थे टू गाइड यू, टू सपोर्ट यू, कुछ भी आपको जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए। लेकिन एक लास्ट चीज़, मैं और वीर सर प्लीज़ आप आ जाइए। आज शाम को 7:30 बजे हम आ रहे हैं टू टेक आस्क अस एनीथिंग सेशन लेके। कोई भी डाउट आपका है स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू द फेज़ 2, वो तो रहेगा ही क्योंकि वीर सर फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं और मैं ESI पढ़ाती हूँ। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ आज शाम को 7:30 बजे जुड़िए। पूरी
प्रिपरेशन को लेके कोई भी आपको डाउट है, कुछ आप मन में आपके शंका है, वी विल बी देयर टू रिजॉल्व। तो वी विल एक्सपेक्ट कि आप हमारे साथ 7:30 बजे शाम को ज़रूर जुड़ें सर। तो आई थिंक दोस्तों आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। आपकी सिंपल सी बात है यार, देखो प्रिपरेशन रिलेटेड आपको सपोर्ट करने के रिगार्डिंग हम बहुत कुछ प्लान करते रहते हैं। जैसे कि आपके यूट्यूब प्लान का आपने देखा कि वहाँ पे हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कौन मेंटर किस तरह से पढ़ाता है। पेड क्लासेस भी अगर हम आपको ऑफर करते हैं, और पेड क्लासेस के रिगार्डिंग दिस इज़ द लास्ट बैच, वो हम आपको अपडेट कर चुके। इंपॉर्टेंट थिंग इज अड्डा इज़ बेस्ट नोन फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एंड देखिए, अगर आप किसी से भी कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो वी ऑफर द कोर्स एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस एंड ऑल्सो द क्वालिटी कंटेंट, जो आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन के पर्पज से भी हेल्प करेगा और आपके सिलेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग हमारे बैचेस में रहती है, और फिर वो चाहे यूट्यूब के बैचेस हो, फ्री क्लासेस लाइक एंड, या फिर वो हमारे पेड बैचेस हो। तो इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। फिर भी कोई क्वेरी है तो आज शाम 7:30 बजे जुड़ना ना भूलें। मैं और रितिका मैम वहाँ पे रहेंगे, एंड बाकी मेंटर्स भी आप लोग के लिए बहुत सारे सेशंस प्लान किए हुए हैं और आते रहेंगे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में दोस्तों। तो दैट्स इट आई थिंक। मैम कुछ ऐड करें? ठीक है गाइस, थैंक यू सो Thank मच you so much. for